भारत एक ऐसा देश जहां हर 8 मिनट पे एक बच्चा मिसिंग होता है और हर 15 मिनट पे एक लड़की का रेप होता है। दिस इज़ वॉट NCRP रिपोर्ट सेज। एक ऐसा कल्चर जहां बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है, वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके इंसान होने पर भी सवाल उठाए जाते हैं। कुछ ऐसे साइकोपाथ्स जो कैनाबॉलिज्म और नेक्रोफीलिया जैसी चीज़ों को फॉलो करते हैं। सो कैनाबॉलिज्म इज़ बेसिकली एक इंसान का इंसान के ही मांस को खाना, एंड नेक्रोफीलिया इज़ हैविंग सेक्स विथ ह्यूमन डेड बॉडीज़। सो आज जिस इंसिडेंट की हम बात करने वाले हैं उसने पूरे देश को हिला करके रख दिया था। एक ऐसा इंसिडेंट जो आज भी बहुत से लोगों के लिए एक डरावने सपने से कम नहीं है, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट निथारी कांड। सो इस कहानी की शुरुआत साल 2003 में निथारी गांव नोएडा से होती है, जो बहुत ही अबनॉर्मल तरीके से वहां की औरतें और बच्चे मिसिंग हो रहे थे। जब ये बात वहां की पुलिस तक पहुंचाई जाती है तो या तो वो विक्टिम्स को मिसिंग लिस्ट में डाल के इग्नोर कर देते हैं, या फिर इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि विक्टिम फैमिली प्रेशर की वजह से भाग गए हैं। नाउ मूव फॉरवर्ड टू ईयर 2005, जब कुछ बच्चों को खेलते वक्त पास के ही नाले में एक इंसान का हाथ मिलता है जो कि प्लास्टिक में रैप्ड था। हमेशा की तरह जब इस बात को पुलिस तक पहुंचाया गया तो पुलिस इसे जानवरों का कंगाल बताकर इसे टाल देती है। ये उस वक्त का दौर था जब निथारी के लोग पूरी तरह से सहमे हुए थे, और तो और शाम होते ही वो अपने बच्चों को घर के अंदर बुला लेते थे। इसी तरह से वक्त बीतता गया और साल 2006 में ये केस तब पूरी तरह से लाइमलाइट में आ गया जब एक पायल नाम की लड़की मिसिंग हो जाती है। पायल अपने मिसिंग होने से पहले अपने फादर को ये इन्फॉर्म किया था कि वो D5 में मोहिंदर सिंह पंधेर के बंगलों पे कुछ काम से जा रही है। कुछ वक्त तक ना लौटने पर जब पायल के फादर नंदलाल पंधेर के बंगलों पे जाकर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी कहाँ है, तो पंधेर का सर्वेंट सुरेंद्र कोहली इस बात से पूरी तरह से इनकार कर देता है कि यहाँ पर कोई भी पायल नाम की लड़की आई थी। ये सुनते ही नंदलाल के होश उड़ जाते हैं और वो भागता हुआ पुलिस के पास जाता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए, जिस पर पुलिस इस कंप्लेन को दर्ज करने से मना कर देती है। 1 महीने तक भागदौड़ करने के बाद आखिरकार नंदलाल SSP के पास जाता है और फिर SSP के प्रेशर में पुलिस कंप्लेन को रजिस्टर करती है और इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है। इन्वेस्टिगेशन में जब पुलिस पायल के फ़ोन को ट्रैक करती है तो उन्हें पता चलता है कि पायल के मिसिंग होने से 1 दिन पहले सुरेंद्र कोहली ने उसे कई कॉल्स किए थे, और यहीं से इस केस के 2 सस्पेक्ट मोहिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोहली को पुलिस रिमांड में ले लिया जाता है। बट कुछ टाइम बाद पंधेर के अगेंस्ट कोई सबूत ना होने की वजह से उसे रिलीज कर दिया जाता है। वक्त बीतता जाता है बट स्टिल पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिलता है कोहली के अगेंस्ट। फिर एक दिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पंधेर के बंगलों के पीछे कई सारे ह्यूमन बोन्स मिलते हैं जो कि प्लास्टिक में रैप्ड थे, और ऐसा होते ही मीडिया और लोगों के प्रेशर में आके इस केस को CBI को हैंडओवर कर दिया जाता है। CBI अपने कस्टडी में कोहली को 2 महीने रखती है और फिर उसे कन्फेशन करने के लिए कन्विंस कर लेती है। वार्निंग, आगे के कुछ सीन्स हो सकता है आपको डिस्टर्बिंग लगे, सो व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज हाईली एडवाइज्ड। कोहली अपने कन्फेशन में बताता है कि कैसे उसने 9 फीमेल चिल्ड्रन, 3 मेल चिल्ड्रन एंड 5 एडल्ट वुमेन को किसी तरह से अपने बंगलों में बुलाकर उनका मर्डर कर दिया था। और ये चीज़ सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, वो उनका मर्डर करने के बाद उनके डेड बॉडीज़ के साथ सेक्स करता और फिर उनकी बॉडीज़ को चॉप करके खा जाता, एंड देन बचे हुए हिस्से को वो प्लास्टिक में रैप करके बंगलों के पीछे फेंक देता। आगे कोहली बताता है कि वो सारे मर्डर्स सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच करता था, और अजीब बात यह है कि ऐसा करते वक्त किसी को भी इसकी कानो कान खबर तक नहीं लगती। इस इंसिडेंट के बाद यूपी गवर्नमेंट ने वहां के SSP, फॉर्मल सर्कल ऑफिसर, एडिशनल SP इंक्लूडिंग 6 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर देती है उनके इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से, क्योंकि अगर उन्होंने वक्त रहते एक्शन ले लिया होता तो आज शायद कितनी जान बचाई जा सकती थी। सितंबर 2009 में कोर्ट ने कोहली और पंधेर को रिम्पा हलदार की मौत और रेप के लिए सजा सुनाई, बट कुछ टाइम बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंधेर को अपराध मुक्त कर दिया क्योंकि पंधेर के खिलाफ कोई भी ठोस एविडेंट नहीं था। और तो और आगे चल के कोहली का भी डेथ सेंटेंस लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। मूव फॉरवर्ड टू ईयर 2017, कोर्ट ने फिर से कोहली और पंधेर को
पिंकी सरकार की मौत के लिए डेथ सेंटेंस सुनाया और ये दोनों अपराधी अभी भी दसाना जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं। बट द जजमेंट एंड जस्टिस इज़ येट टू बी डिलीवर्ड। एक साइकोपाथ आम इंसान जैसे ही दिखने वाले लोग हैं, बस फ़र्क है तो उनकी डीप डाउन डार्क साइकोलॉजी की, एक ऐसी मेंटालिटी जो उन्हें जानवरों से भी बदतर बना देती है। उस वक्त के कई ऑफिसर्स का कहना था कि कोहली को देख के कभी नहीं लगा कि वो कुछ ऐसा काम कर सकता है, जो हमें ये बताता है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी को दो तरह से जीता है। पहला, जो वो सबके सामने दिखाता है, और दूसरा, जो वो खुद के साथ खुद के भीतर जीता है। एक साइकोपैथिक पर्सनैलिटी एक सेवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जहाँ ज़रूरी नहीं कि एक इंसान पागलों की तरह बिहेव ही करे। हो सकता है कि वो इंसान इंटेलिजेंट हो, चार्मिंग हो, बट जो चीज़ उसे आम लोगों से दूर करती है वो है पुअर जजमेंट, अपनी रियलिटी को भूल जाना, हार्टलेस होना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंट इमोशन चेंज। दैट मीन्स कि एक ही टाइम पे कई इमोशंस को शो करना। ये वो इंसान होते हैं जो ना सिर्फ खुद के लिए बट सोसाइटी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बनते हैं। दे आर मैनिपुलेटिव, इमोशनलेस, हैविंग पुअर सेल्फ कंट्रोल, हाईली इम्पल्सिव एंड शोइंग इंटेंस सेक्शुअल बिहेवियर। अगर आप किसी ऐसे इंसान के कॉन्टैक्ट में हो, देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड द पर्सन हु इज़ इन पेन, बिकॉज मेंटल इलनेस इज़ रियल। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट निथारी कांड, एंड आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, make sure you have subscribed this channel and let me know what you like about it.